बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज जुमेरात है और हर जुमेरात को मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ। बड़ा ख़ास बहुत आसान वजीफ़ा है और इसके जो फ़वाइद और समरात हैं वो मैं आपके सामने बयान करूँगा। आप हैरान हो जाएंगे। ये वजीफ़ा अल्लाह ताला का इसमें जमाली है और उसका सिफ़ाती नाम है या ख़बीरो। इसमें पाक के आदाद जो हैं वो 812 हैं। इसका मानी होता है बाखबर और आगाह, हर शय का जानने वाला। दुनिया में जितनी मखलूक़ात कायनात में हर एक की बात जानने वाला, हर एक के जो जहन में है, जो कल्ब में है, इंसान हो, जिन हो, परिंदे हों, दरिंदे हों, मखलूक़ात हो, शजर व हजर हो, हर शय की खबर उस मालिक करीम को है। तो आज ये वजीफ़ा मैं बता रहा हूँ आपको। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसका कश्फ खुल जाए तो वो नमाज इशा के बाद, नमाज तहज्जुद के बाद इसको आदात के मुताबिक 812 बार पढ़ना अपना मामूल बना ले, अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ। इंशाअल्लाह ताला 41 दिन के अंदर अंदर उसका कश्फ खुल जाएगा, हर चीज़ उस पर जो है वो अया हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई शख्स चाहता है कि वो मुस्तजाबुद दावात बन जाए, उसकी हर दुआ कबूल हो और हर बद्दुआ भी कबूल हो। लेकिन यहाँ मैं अर्ज़ करूँ कि ऐसी बद्दुआ नहीं मांगनी कि किसी मासूम के, किसी के आदमी के जिसने आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, कोई तबाह करने वाली बात नहीं की, उसको नहीं आप उसके लिए बद्दुआ न करें वरना वो लौट आएगी। लेकिन अगर कोई ज़ालिम है उसके लिए आप बद्दुआ भी करेंगे वो कबूल होगी और दुआएं तो यकीनन जो है वो कबूल होंगी। इसको हर नमाज के बाद 812 मरतबा अगर या ख़बीरो पढ़ना शुरू कर दे तो हर काम में उसकी जो है वो अल्लाह ताला के फजल व करम से उसकी दुआ जो है वो कबूल होगी। कोशिश करें कि जब ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं तो आप अक्सर बावुज़ू रहें। इसी तरह कोई शख्स चाहता है कि मुझ में कोई बुराई आ गई है या उसको नहीं पता कि मेरे अंदर कौन कौन सी बुराई है, या वो बुराई से बचना चाहता है, उसको शराब की आदत पड़ गई, सिगरेट की आदत पड़ गई, किसी नशे की आदत पड़ गई, किसी गेम की आदत बुरी की पड़ गई। इससे बचने के लिए अगर वो चाहता है कि ये बुराइयाँ ख़ुद ब खुद मुझसे ख़त्म हो जाएं तो अपने नाम के आदाद निकालें और अपनी वालदा के नाम के आदाद लेके उनको दुगना कर दे और ये इसमें पाक या ख़बीरो जो है इसको पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह के करम व फजल से 40 दिन के अंदर अंदर वो जो बुराई अगर अंदर है छुपी हुई तो वो भी ज़ाहिर हो जाएगी, उसको नज़र आ जाएगी। और अगर जिस बुराई पे काबू पाना चाहता है, जिस बुरी आदत से छुटकारा चाहता है, वो भी अल्लाह के ताला के फजल व करम से 40 दिन के अंदर अंदर वो ख़ुद ब खुद उसका मैलान तब ऐसा होगा कि उस बुराई से वो बच जाएगा या उस बुरी आदत से। इसी तरह कश्फ का जैसे मैंने कहा कि अगर कोई आदमी चाहता है, आप देखें पैरासाइकोलॉजी में लोग इतना वक्त ज़ाया करते हैं, साइकोलॉजिस्टों के पास जाते हैं, बाहर की दुनिया में भी पैरासाइकोलॉजी जी मुझे पहले से पता चल जाए, मैं दूसरे आदमी के जहन को पढ़ लूँ, मुझे कश्फुल कुलूब हो जाए, मैं दूसरे आदमी के दिल में क्या है मैं पढ़ लूँ। तो ये वजीफ़ा जो है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है कि हर रोज़ वो शख्स जो है वो इसको दुरूद पाक अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा 812 मरतबा जितने इसमें पाक के आदाद हैं इसको पढ़ेगा और फिर 40 रोज़ के बाद 2 रकत नमाज जो है वो शुक्राना के अदा करे। कुछ बच्चों में शरीरी बाँट दे, गरीबों में कुछ बाँट दे। अल्लाह ताला के फजल व करम से वो देखेगा कि उसका कश्फ इतना हो जाएगा कि वो आने वाले का सामने जो भी बैठा उसका जहन भी पढ़ लेगा, उसके कल्ब की कैफियत भी जान लेगा। लेकिन इसमें एक बात की एहतियात रखनी है वरना नुकसान हो सकता है कि अगर आपको किसी की शख्सी बुराइयाँ उसमें नज़र आई हैं जो छुपी हुई हैं तो आप कभी उसका इजहार ना करें, कभी किसी में उसको जो है लोगों में तशहीर ना उसकी बुराइयों की करें, क्योंकि जो है अल्लाह करीम सत्तारुल अयूब है और वो चाहता है कि लोगों के भी जो अमाल हैं, जो उनकी गलतियाँ, उस पर पर्दा पोशी जो है वो लाजमी है। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर है तो उसके लिए बड़ा तीरे बेहदफ़ है। वो चाहता है कि मेरी तशख़ीस बड़ी ज़बरदस्त हो जाए, जो भी मरीज़ आए उसकी मर्ज़ का मुझे पता चल जाए और सही दवाई भी मैं बीमारी की तशख़ीस हो जाए और सही दवा मैं इस्तेमाल करूं तो उसके भी असरात उन्हें मुरतब हो जाएं। तो वो भी या ख़बीरो जो है इसको 300 मरतबा रोज़ाना पढ़े। बाज़ नमाज़ फ़जर 11-11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक जो उसको आता हो अव्वल व आखिर पढ़े। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि उसके हाथ में शिफा भी आ जाएगी। डॉक्टर हो या हकीम हो या तबीब हो या कोई जो है रूहानी इलाज करने वाला हो, तो आप देखेंगे कि वो जिसको भी दम कर देगा उसको फ़ायदा होगा, जो दवाई देगा उसका भी असर होगा। अल्लाह ताला उसके कल्ब में ये डाल देगा कि इस मरीज़ को कौन सी दवा देनी है।
اب اکثر یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی رشتہ آیا ہوا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ اچھا رشتہ ہے برا ہے، یہ ہمارے لیے کیسا رہے گا. تو 1100 مرتبہ تنہائی میں لڑکا لڑکی یا لڑکا لڑکی کے والدین جو ہیں وہ اس اسم پاک کو یا خبیروں کو 1100 مرتبہ پڑھیں، اور 7 دن تنہائی میں پڑھنا ہے. 21 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس اسم پاک کی برکت سے 7 دن کے اندر اندر ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ رشتہ اچھا ہے، ہمارے لیے بہتر رہے گا یا برا رہے گا. ان کے سامنے ساری بات جو ہے وہ آ جائے گی، یا ان کو کہیں سے خبر مل جائے گی ان کے بارے میں صحیح کہ یہ کیسے لوگ ہیں. اسی طرح کاروبار لوگ نیا شروع کرنا چاہتے ہیں، بہت خطرہ ہوتا ہے میں کامیاب ہوں گا ناکام ہوں گا، یا کسی کے ساتھ شراکت داری کرنا چاہتے ہیں کہ میں کسی کو اپنا پارٹنر رکھ لوں، وہ کیسا ہوگا. اکثر اوقات دیکھا گیا کہ پارٹنر جب رکھ لیتے ہیں تو الٹیمیٹلی کچھ عرصے کے بعد ان کے اختلافات ہوتے ہی ہوتے ہیں، اور کاروبار میں شراکت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی. تو اس کے لیے بھی کوئی شخص جو کاروبار کرنا چاہتا ہے وہ خود بعد نماز عشاء اور وطروں سے پہلے فرض پڑھ لے، سنتے پڑھ لے، وطروں سے پہلے 1100 مرتبہ اس اسم پاک کا ورد کرے، اور 11 مرتبہ درود پاک اول و آخر پڑھے. 7 دن اس وظیفے کو جب پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل علم ہو جائے گا کہ یہ کاروبار اس کے لیے بہتر ہے، یہ کاروبار نقصان ہے، اس کو صحیح انفارمیشن مل جائے گی، اور اپنے جو اس کا کاروباری ساتھی ہے شراکت دار اس کے بارے میں بھی اس کو پتہ چل جائے گا. اسی طرح کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے لوگ نقصان پہنچاتے ہیں، شیطان صرف لوگ مجھے ملتے ہیں، شیطان کے مجھ پہ حملے ہوتے ہیں، مجھے ذہنی طور پہ میرے ذہن میں اور دل میں غلط خیالات آتے ہیں، یا مجھے جو بھی بندہ ملتا ہے وہ دھوکے باز فراڈیا مجھے ملتا ہے، کوئی برا آدمی ملتا ہے مجھے برے راستے پہ لگاتا ہے. تو اس اسم پاک کو 1111 مرتبہ 1111 مرتبہ اس کو 21 دن تک پڑھے، اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دوست بھی اس کو اچھے ملنے شروع ہو جائیں گے، برے لوگوں سے اس کی جان چھوٹ جائے گی، اور مکار لوگوں سے اور شیطان صرف لوگوں سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی حفاظت فرما دے گا. لیکن اس کے لیے جتنی زیادہ سے زیادہ دیر کوشش کریں باوضو رہیں وہ بہت اچھا ہوگا. جھوٹ سے پرہیز کریں، کسی بھی گناہ کبیرہ سے پرہیز کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کے کتنے فوائد آپ کو حاصل ہوتے ہیں. اور نیت یہ کر لیں کہ میں نے اچھے لوگ تلاش کر کے اچھے لوگوں سے بیٹھنا ہے، اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا ہے، اور کسی گستاخ رسول، گستاخ خدا، گستاخ صحابہ، گستاخ اولیاء جو ہیں ان کی صحبت سے آپ نے بچنا ہے. ان کی صحبت بڑی نقصان دہ ہوتی ہے. اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے. نعرہ لگاتے رہیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.